ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਾਰਕ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ IMARS ਮਿਨੀਮਲ ਐਕਸੈਸ ਐਡਵਾਂਸ ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਰਜਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨਿੰਦਰ ਲਾਲ ਨੂੰ IMARS ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨफ्रेंस कर जानकारी देते हुए डॉक्टर पवनिंदर लाल, पार्क हॉस्पिटल मोहाली की तरफ से एक नई पहल हुई है और एक नया इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस एडवांस सर्जिकल साइंसेज और रोबोटिक सर्जरी का शुरुआत की गई है। और हम इसमें 4-5 सर्जन्स हैं जो इकट्ठी टीम बना के काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर पवनिंदर लाल हूँ। मैं प्रोफेसर एंड हेड सर्जरी का मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से था और अब मैं वहाँ छोड़ के यहाँ आया हूँ एज चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूट। मेरे साथ डॉक्टर अंशुमन कौशल हैं जो कि प्रख्यात लेप्रोस्कोपिक रोबोटिक सर्जन है दिल्ली गुड़गांव से, और वो अपना सारा एक्सपीरियंस अपने साथ यहाँ लाए हैं। और हमारे और साथ हैं मैडम डॉक्टर आशा शर्मा जो कि इस इंस्टीट्यूट की गायनी डिवीज़न का डायरेक्टर है और वो अपने साथ लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी का एक्सपीरियंस लेके आए हैं। और हम मिलके, और मेरे साथ हमारी टीम में मेंबर हैं डॉक्टर अतुल आनंद जो कंसल्टेंट है, तो मिलके हम लोग यहाँ पर लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी को बढ़ावा देना चाहते हैं। अस्पताल ने लेटेस्ट मॉडल और सबसे प्रख्यात रोबोटिक सिस्टम जिसको दा विंची बोलते हैं उसका प्रोक्योरमेंट किया है। और इस दा विंची रोबोटिक सिस्टम से हम लेप्रोस्कोपिक रोबोटिक सर्जरी, जनरल सर्जरी में, GI सर्जरी में, कैंसर सर्जरी में, हर्निया सर्जरी में, बेरियाट्रिक सर्जरी में, गायनी सर्जरी में दे पाएंगे। और इसके अलावा कुछ लेज़र के प्रोसीजर्स हैं जो लेज़र प्रोक्टोलॉजी से सारी प्रोक्टोलॉजी जो के जो डिजीज़ेस होते हैं उनको कर पाएंगे। और ये प्रयास रहेगा कि हम सूक्ष्म चीरे से, छोटे चीरों से, लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी से हम शल्य चिकित्सा की इस प्रणाली को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रदान कर सकें, जिससे कि वो अपने व्यवसायों में जल्दी जा सकें, अस्पताल में थोड़े दिन रहना पड़े और कम से कम दर्द हो, कम से कम दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़े। और कुछ चीज़ों में हमने सूक्ष्म सर्जरी यानी कि स्टिचलेस स्कारलेस सर्जरी उसका भी रखा है प्रावधान कि कुछ लोगों में हम अगर ऐसी सर्जरी कर पाएँ जिसमें निशान बिल्कुल भी ना पड़े, जैसे कि यंग बच्चे होते हैं उनके लिए, और पेनलेस सर्जरी हो, दर्द कम से कम हो, तो इस लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी से अस्पताल का ये प्रयास रहेगा कि ये जो बेनिफिट है वो इस एरिया के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले और मेजर सर्जरीज़ को हम आसानी तरीके से सोसाइटी के हर आदमी तक, हर एक के तरफ पहुंचा सकें। ये प्रयास रहेगा। तो कब स्टार्ट कर रहे हैं? ये इंस्टीट्यूट हमारा स्टार्ट हो चुका है। हमने ऑलरेडी इसमें बहुत सारे केसेस अभी तक कर दिए हैं। आज बल्कि मैं बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा पथरी का ऑपरेशन एक 6 साल के बच्चे में सूक्ष्म तरीके से बिना टांके के करा गया और भगवान की दया से वो ठीक ठाक ऑपरेशन हो गया। तो मेजर सर्जरीज़, हर्निया सर्जरीज़, पथरी की सर्जरीज़ ये सब ऑलरेडी होनी शुरू हो गई हैं। कॉम्प्लिकेटेड सिनारियों में पहले भी हो रही थी लेकिन अब वो बढ़ गई हैं। और रोबोटिक सर्जरी का काम अभी थोड़े ही टाइम पे जल्दी से शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो सारा इक्विपमेंट सेटअप में थोड़ा टाइम लगता है और वो सेटअप होते ही वो सारा काम शुरू हो जाएगा और हम ये बेनिफिट पूरे एरिया के लोगों को अच्छी तरीके से दे पाएंगे। हाँ नहीं, ये तो अभी शुरू ही हो जाएगा। दिसंबर 1st-2nd वीक में ये सर्जरी शुरू हो जाएंगी इसी साल में। सर कम से कम रेट का फ़र्क करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली रेट लाख रुपए ज़्यादा होता है। अस्पताल की प्रयास रहेगा कि वो
जो फ़र्क है वो उससे कम हो। कितना कम हो वो हर एक केस में डिपेंड करेगा, क्योंकि केस टू केस फ़र्क करता है, लेकिन जितना फ़र्क नॉर्मली होता है उससे कम फ़र्क करके इस सर्जरी का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, इसी प्रयास से पार्क हॉस्पिटल ग्रुप ने रोबोटिक सर्जरी का प्रोक्योरमेंट करी है और हमारी टीम को इकट्ठा किया है। बड़ी चेष्टा से इकट्ठे हुए हैं हम लोग सारे, हम अलग अलग जगह थे, हम सब लोगों को इकट्ठा करके हमारा एक टीम बनी है और इस टीम के साथ हम एक अ, बड़े आगे के फ्यूचर प्लान के साथ कि हम यहाँ पर अच्छे से इस इंस्टीट्यूट को ग्रो कर सकें, हम लोग आए हैं। और हम हर एक आदमी अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है। मेरा अपना 35 साल का एक्सपीरियंस है, डॉक्टर अंशुमन और आशा का 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो इकट्ठा एक्सपीरियंस करके हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट यहाँ के लोगों को देना चाहते हैं। तो आपके पास टीम इनफ है कि हाँ जी, टीम हमारे पास इनफ है, बिल्कुल हमारे लिए यहाँ पर सेपरेट इस इंस्टीट्यूट की अपनी ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जिसमें ये सर्जरी 24 घंटे हो सकती है। जिसको इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत है वो लगातार सर्जरी होती रहेगी, और जहाँ पर इलेक्टिव सर्जरी जिसको बोलते हैं, जिसको हम प्लान्ड सर्जरी बोलते हैं, हमारे पास उपयुक्त मात्रा में ऑपरेशन थिएटर्स हैं कि हम इसको बिना लंबा वेटिंग के हम कर सकेंगे। तो जैसा कि डॉक्टर रविंद्र लाल के नेतृत्व में जो रोबोटिक सर्जरी का बहुत बड़े नाम है, मतलब रोबोट कंपनियां जो नई आ रही हैं, ये रिसर्च में क्या होता है, वो डॉक्टर लाल के थ्रू ही जाते हैं। तो एक तो कॉस्ट का कम करना, इकोनॉमिकल बनाना, वो नया होगा कि हम उसको कम प्राइस में कैसे करें। इसके अलावा नंबर 2 पे लेजर से प्रोक्टोलॉजी का ट्रीटमेंट, यानी कि लेजर के द्वारा पाइल, फिशर, फिस्टुला की बीमारियां, जिसमें कोई चीरा नहीं लगता, और वो एक नया ट्रीटमेंट है जो हमारी टीम ने बहुत ज़्यादा हज़ारों केसेस करके पब्लिश किए, वो नया है। इसके अलावा तीसरी, वजन कम करने के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी की पूरा एक हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है। इसमें एक टेक्नोलॉजी और नई आई है, जो अभी हिंदुस्तान में भी नई आई है, वो है कि बिना किसी ऑपरेशन के 10 से 15 किलो वजन कम कर देना थ्रू अलूरियन। एक पिल आती है जो एक 15 मिनट का काम है, आप सोलो करते हो पानी के साथ, तो आपके पेट में जाके फूल जाती है, और आपका तकरीबन 15 से 20 किलो वजन अगले 5 से 6 महीने में कम होता है। और वो उसके अंदर एक टाइमर होता है, वो अंदर ही अंदर फट जाती है और निकल जाती है। तो बिना ऑपरेशन, एंडोस्कोपी या एनेस्थीसिया के बाहर ही बाहर आधे घंटे में ये काम हो जाएगा और आप घर चले। इसके अलावा जो रिफ्लक्स डिसऑर्डर्स हैं, उसके लिए एक पूरी लैब डॉक्टर लाल के नेतृत्व में यहाँ बन रही है, जिसमें कि पीएच मेट्री, मैनोमेट्री, ऐसे टेस्ट हैं जो यहाँ पर बड़े हॉस्पिटल में भी नहीं है। और सारा काम जो है वो एथिकल इसमें किया जाएगा। उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, उद्देश्य नई टेक्नोलॉजी को सब तक पहुँचाना, टीचिंग और ट्रेनिंग का काम करना, जिसमें कि सर का पूरे दुनिया में नाम है और हम लोग इसमें उनकी मदद करना चाहेंगे। इसके अलावा गाइनी में भी जो रोबोटिक और लैप्रोस्कोपी की जो नई चीज़ें हैं कि स्कार ना बच पड़े, यंग लेडीज हैं वो कम से कम स्कार में अपन जल्दी जल्दी खड़ा कर सकें, तो ये एक प्रयास रहेगा जो कम्युनिटी के लिए एक मेरे ख्याल से एक नई चीज़ रहेगी। और डॉक्टर एक आपके लिए एक फ्रेंड की तरह, बंधु की तरह काम करना चाहते हैं, और यही हमारा प्रयास है, जो एक कॉर्पोरेट सेटअप से थोड़ा सा डिफरेंट है। लाप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत काम की है। ना तो कोई इंसिजन होता है, ना चीरा लगता है, ना उसके बाद में कोई बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और वो बहुत जल्दी अपनी फैमिली की केयर, बच्चों को स्कूल भेजना या अपने ऑफिस जाना, वो सारे काम बहुत जल्दी और बहुत सक्षम तरीके से कर पाती हैं। उसके बाद फिर वो जो कन्वेंशनल चला आता है कि हिस्टेक्टमी हुई है, यूट्रस रिमूवल हुआ, 3 महीने का बेड रेस्ट बताया डॉक्टर ने, अब वो बेड रेस्ट बिल्कुल क्लोज है। ना कोई बेड रेस्ट है उस सर्जरी के बाद में, और ना ही कोई बहुत लंबा पेन, दवाइयाँ वो सब है। इसी लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी से गायनी के जो ट्यूमर्स हैं, सर्विक्स का ट्यूमर है, उसके लिए हम लोग अवेयरनेस कैंप्स करेंगे जा जाके आसपास की जगह पे, सो दैट पेशेंट्स को समझ आए कि तकलीफ क्या है। पहले तकलीफ समझ आएगी तब वो हमारे पास आएंगे। बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग होती रहती है लोगों को, हीमोग्लोबिन उनका 12-14 से चला जाता है 3 और 4 पे, तब वो आते हैं हॉस्पिटल। तो वो अवेयरनेस आएगी उन सारी चीज़ों के लिए। इलाज बहुत छोटा है लेकिन वो अवेयरनेस नहीं है, तो अवेयरनेस आए, डे केयर में उनकी छोटी प्रोसीजर्स हैं वो करके 6-8 घंटे में उनको हम सेम डे घर वापस भेज सकते हैं, और शाम को वो बढ़िया वॉक करने जा सकते हैं। फिर ज़रूरी नहीं है कि उनको कोई बहुत लंबा बेड रेस्ट करना है। तो प्रॉब्लम्स छोटी छोटी हैं, समझ में आनी चाहिए, और उनके लिए जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही एडवांस है। अक्रॉस में हर सेम ट्रीटमेंट होता है, वो आपको हाल में ट्रीटमेंट मिलेगा। तो आप लोग भी उनको अवेयर करिए, आसपास वाले लोगों को, और हम लोग भी अपनी तरफ से।
है।